फैंटास्टिक फोर के द थिंग ने एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर इशारों इशारों में एक स्पॉइलर दे दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड्स में, एपिक, ट्रैजिक, इंटरगैलेक्टिक और स्टारी। द थिंग के एक्टर इबॉन मॉस बैकरैक ने कहा कि एवेंजर्स डूम्सडे सबसे पहले तो एपिक होगी, जो कि कोई स्पॉइलर नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये मार्वल की बिगेस्ट मूवी होने वाली है, या सेकंड बिगेस्ट सीक्रेट वॉर्स के बाद, तो हाँ एपिक तो ये होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेकंड वर्ड उन्होंने कहा कि ये मूवी ट्रैजिक होगी, सो पहला इनडायरेक्ट स्पॉइलर उन्होंने ये मारा। तो कोई मूवी ट्रैजिक तब बनती है जब उसका कोई हीरो की साइड वाला, प्रोटैगनिस्ट साइड वाला कैरेक्टर मारा जाए, और कोई ऐसा कैरेक्टर मारा जाए जिसके खत्म होने की उम्मीद फैंस ने ना करी हो और जो फैंस का फेवरेट हो, तभी तो वो ट्रैजिक बनेगी ना। लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो की पहली डेथ, या फिर एवेंजर्स में ब्लैक विडो एंड टोनी का सैक्रिफाइस। ऐसे इंसिडेंट से ही मूवी ट्रैजिक बन जाती है। यानी एक कैरेक्टर होता है, उसकी कहानी चल रही होती है, तुम उसमें घुसे होते हो, उससे कनेक्ट करने लग जाते हो, उसकी कहानी से तुम रिलेट कर पाते हो, फील कर पाते हो उसे, और बूम अचानक से भाई आउट ऑफ नोवेयर वो कैरेक्टर मूवी में टपका दिया जाता है, तभी जाकर मूवी ट्रैजिक बन पाती है। सो एवेंजर्स डूम्सडे को ट्रैजिक कहना, वो भी एक ऑफिशियल कास्ट मेंबर के मुंह से, भाई कुछ तो गड़बड़ है। सच बता रहा हूं तुम्हें, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा। इसका सीधा सा मतलब है कि डूम्सडे में कोई हीरो एंड कोई बड़ा एंड इंपॉर्टेंट हीरो जाने वाला है, हमेशा के लिए मार्वल को टाटा बाय बाय बोलने वाला है। अब पहले तो थॉर एंड लोकी पर तलवार लटक रही थी, बट लोकी को लेकर मैं कह सकता हूं कि वो सेफ रहेगा। थॉर का अभी भी मतलब मुश्किल है। देखो अगर थॉर 5 एक्चुअल में डेवलपमेंट में है जैसी की रिपोर्ट्स हैं, तो फिर हाँ थॉर भी सेफ रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सारे बड़े हीरो सेफ ही रहेंगे तो फिर जाएगा कौन? और फिर इस सवाल ने मुझे काफी हद तक परेशान किया। मैं इस पर काफी सोचता रहा। तो थॉर एंड लोकी देखो सेफ रहेंगे, बट आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि एमसीयू के अंदर देखो दोनों के कैरेक्टर आर्क्स जो है वो मोर देन कंप्लीट हो चुके हैं, बोथ थॉर एंड लोकी दोनों के। स्ट्रेंज जाएगा नहीं, क्योंकि उसका ना सिर्फ डूम्सडे में बल्कि सीक्रेट वॉर्स में तो और भी बड़ा रोल होगा, तो स्ट्रेंज भी कहीं नहीं जा रहा है। बात करें न्यू एवेंजर्स की, तो भाई ये तो अभी नए आए हैं, इनके आते ही इनके जाने का इंतजाम हो जाएगा, तो ये चीज थोड़ा सेंस नहीं बनाएगी, थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इनकी टीम से भी कोई नहीं जाएगा। और सही पूछो तो अगर न्यू एवेंजर्स से कोई चला भी गया, कोई टपक भी गया ना, तो टोनी स्टार्क के लेवल का ट्रैजिक वाला इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थिएटर से निकलते निकलते आधी जनता तो वैसे ही भूल जाएगी। हल्क कह नहीं सकते भाई, मे बी जस्ट मे बी। लेकिन एक नाम जरूर है जो मुझे अब थोड़ा अनसेफ लग रहा है, एंड वो नाम भी ऐसा है कि उसके बारे में ज्यादा कोई बात ही नहीं करता, वो है हॉकाई। हॉकाई इज वन ऑफ द ओजी एवेंजर्स, एंड भले ही सब उसे हल्के में लेते हो, लेकिन उसमें स्किल्स तो एवेंजर्स वाले ही हैं, तभी वो 2012 के न्यूयॉर्क वाले बैटल से लेकर एंड गेम तक बराबर एवेंजर्स के साथ लड़ता रहा। इवन कई जगह पर जहां एवेंजर्स फेल हुए, वहां पर हॉकाई ने कमान संभाली। एंड टेक्निकली देखो तुम, तो उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, ना ही सुपर नेचुरल पावर्स है, ना ही कोई साइंटिफिक मतलब ऐसी सुपर सीरम गुट्टी वाली ऐसी कोई पावर है, ऐसी कोई पावर नहीं है उस पे। बट उसकी आर्चरी, उसकी एक्यूरेसी और कमाल की ट्रिक्स उसे फुल फ्लेजेड एवेंजर बना देती हैं। सो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अब उसका आर्क भी कंप्लीट हो चुका है, वो पूरे एक सागा तक टिक चुका है, तो मे बी अब क्या पता हॉकाई की विदाई का समय आ गया हो। एंड सबसे बड़ी बात, जेरेमी रेनर ने हॉकाई सीजन 2 के लिए मना कर दिया था रिसेंटली, क्योंकि सीजन 1 के मुकाबले उन्हें कम पैसे ऑफर किए जा रहे थे सीजन 2 के लिए। तो इसका मतलब साफ है कि हॉकाई का सीजन 2 भी फिलहाल लग रहा है नहीं आने वाला। एंड हॉकाई का मेंटल अब केट बिशप तो ले ही चुकी है। तो इन सारी बातों से तुम्हें क्या लगता है, बताओ हॉकाई कितना ही आगे जाएगा? एंड अगर वो मारा जाता है तो क्योंकि वो ओरिजिनल एवेंजर्स में से एक था, तो हाँ नताशा की तरह भाई उसकी डेथ भी मूवी को सुपर ट्रैजिक तो बना ही देगी। अब थर्ड वर्ड द थिंग के एक्टर ने कहा था इंटरगैलेक्टिक, तो ये भी सॉर्ट ऑफ गिवन है। गैलेक्टस तो बस आ ही गया है, मल्टीवर्स एक्सप्लोर होगा, डिस्ट्रॉय भी होगा, इंकर्जन्स भी होंगे, तो हाँ इंटरगैलेक्टिक तो ये डेफिनेटली होने वाली है। अर्थ 616 के सीन्स होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली कम होंगे। दूसरी अर्थ्स लाइक अर्थ 828, 838, 10005 और स्पेस के और टीवीए के ऐसे सीन्स भी भर भर के होने वाले हैं। और इसके अलावा तुम्हें एक और ताजी एकदम लेटेस्ट अपडेट बता दूं, हालांकि ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, ये एक स्कूपर अपडेट है, बट अपडेट है ऐसी कि एवेंजर्स डूम्सडे में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वापस आने वाला है। एंड पहले तो इस कैरेक्टर के बिना तुम एवेंजर्स को एक साथ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। हेल यार, यही वो कैरेक्टर था जिसने एवेंजर्स को एक साथ असेंबल किया था। एवेंजर्स इनिशिएटिव इसी ने शुरू किया था। यप, मैं बात कर रहा हूँ ओजी निक फ्यूरी की। फ्यूरी की एमसीयू में जो धमाकेदार एंट्री हुई थी उसे कौन ही भूलेगा। There was an idea. Stark knows this. Called the Avengers Initiative. बट भाई होते होते उसे इतना नर्फ कर दिया गया कि आज की डेट में फ्यूरी को शायद ही कोई याद रखता हो। खासकर सीक्रेट इन्वेजन के बाद I'm like
कॉन फ्यूरी। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि ये महाशय भी डूम्सडे में वापस आ रहे हैं एकदम कट्टा वट्टा लोड करके, कह रहे हार्ट कोई नहीं मारेगा, डूम को मैं पेलूंगा। पता नहीं पेलूंगा कहा था या पिलूंगा कहा था, जो भी हो, आए तो ठीक और ना आए तो ठीक, हमें जो चाहिए वो तो है भाई घोस्ट राइडर और सिम्बियोट। और एक पॉसिबल स्पॉइलर दे देता हूं तुम्हें। वेल टू बी ऑनेस्ट ये स्पॉइलर मैं नहीं दे रहा हूं, खुद पेड्रो पास्कल ने दिया है एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर। सो बेसिकली फैंटास्टिक फोर की कास्ट एक इंटरव्यू में थी अभी रिसेंटली और डूम्सडे पर बात चल रही थी। तो अगेन द थिंग के एक्टर इबॉन ने कहा कि वो आरडीजे के साथ काम करने को लेकर सुपर डुपर एक्साइटेड थे एंड आरडीजे उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। और उनके इतना कहते ही भाई पेड्रो बीच में कूद पड़े और बोले कि टू बैड यू डोंट हैव एनी सीन्स विद हिम। यानी कितनी बुरी बात है कि तुम आरडीजे को इतना पसंद करते हो और आरडीजे के साथ ही तुम्हारे एक भी सीन मूवी में है ही नहीं। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मजाक में बोला या ऐसे जोश जोश में बोल गए भाई? क्योंकि ये देखो देखा जाए तो बहुत बड़ा स्पॉइलर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस ट्रेजिक डेथ की हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कौन टपकेगा एंड ऑल, तो वो द थिंग ही हो, यानी डूम द थिंग को साफ कर दे। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि डूम ही थिंग को मारे, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो द थिंग को टपका सकते हैं। क्योंकि पेड्रो ने कहा था कि तुम्हारा आरडीजे के साथ कोई सीन नहीं है, तो अगर आरडीजे का डूम द थिंग को मारेगा तब तो साथ में सीन हो जाएगा ना। लेकिन उन्होंने कहा कि सीन साथ में नहीं है, तो मे भी कहीं ऐसा तो नहीं कि द थिंग को पहले ही मतलब लाइक डूम्सडे में कोई और ही निपटा दे। फिर मुझे लगा यार कहीं ये जो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का जो बैटल होने वाला है, कहीं इसमें तो कोई द थिंग को नहीं पेल देगा। मतलब सोच कर देखो, एक लीक या कह लो अपडेट मैंने तुम्हें पहले बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि वुल्वरीन एवेंजर्स डूम्सडे में या फिर लाइक सीक्रेट वॉर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मार देगा। वो कैरेक्टर द थिंग भी तो हो सकता है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एंड फाइनली वो अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट जिसका तुम बेसब्री से वेट कर रहे थे, स्पेशली ये क्रिस इवांस के फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो एंड यस पॉजिटिव भी है। तो वैसे तो रिसेंटली क्रिस इवांस ने खुद मना कर दिया था कि वो डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं और अपने फेलो एवेंजर्स को मिस भी कर रहे हैं। बट तुम भी ये जानते हो कि एक्टर्स वगैरह सब अपने रिटर्न को लेकर हमेशा झूठ ही बोलते हैं, ज्यादातर टाइम तो वो झूठ ही बोलते हैं। और ये जो नई लीक है इसे भी एक तरह से पेड्रो पास्कल ने ही दिया है। सो बेसिकली पेड्रो पास्कल से ये कहा गया कि अगर क्रिस इवांस एवेंजर्स डूम्सडे में आ रहे हैं तो ब्लिंक ट्वाइस, और ना आ रहे हो तो ब्लिंक जस्ट वंस। और इसके जवाब में पेड्रो ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं ब्लैकआउट में चला गया हूँ, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब एक मजाकिया अंदाज में उन्होंने इस सवाल को, क्रिस इवांस के रिटर्न वाले सवाल को डॉज कर दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन अब तुम पूछोगे कि इसे पॉजिटिव साइन कैसे कह रहा हूं मैं? वेल वो ऐसे कि क्योंकि क्रिस अगर सच में ना आ रहे होते तो पेड्रो पास्कल ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे कि मैं क्या बताऊं, आपने खुद देखा कि क्रिस ने कहा कि मैं डूम्सडे में नहीं आ रहा हूं, वो खुद ही जब मना कर चुके हैं तो इस पर मैं क्या ही कहूं। मतलब पेड्रो ऐसा कह सकते थे, बट ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सीधे सीधे एक मजाक के तौर पर इस क्वेश्चन को पूरी तरह से डॉज कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? भाई तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे लिए इशारा ही काफी है। सो लास्ट एक वीडियो में तुमने बोला था कि भाई एक ही वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स कवर किया करो, तो लो भाई इस वीडियो में काफी सारी अपडेट्स आज हमने कवर कर ली। एंड अब तुम्हारी बारी है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दो, नए हो देन सब द चैनल प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली अपडेट्स या लीक्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। फैंटास्टिक फोर का कौन सा शो देखोगे तुम, फर्स्ट डे फर्स्ट शो या रात वाला शो? कमेंट करके मुझे अभी बताओ। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।